यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ सेट लाइब्रेरी साइंस की। आज से आपको क्लास करवाई जाएगी, क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आपकी तैयारी जो यूजीसी नेट की आपकी तैयारी हो रही है, लाइब्रेरी साइंस की आपकी तैयारी करवाई जाएगी। आज आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट डे आपका क्लास का। तो आज से आपकी जो क्लास है यूजीसी नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी तैयारी चल रही है। तो ये आपका जो यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की आप क्लास करने जा रहे हैं। आज आपका फर्स्ट डे है, पहली क्लास आज आपकी है। आज आपकी पहली क्लास है। तो चलिए आज जो आपको क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो अब से आपको डेली ये क्लास मिलने वाली है, डेली आपको क्लास मिलेगी। ये आपकी पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट आपकी है। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो बताइए जो स्वतंत्रता से पूर्व, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान आपका रहा है। ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ऑप्शन बी सी अब आपका महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड। तो राइट आंसर का क्वेश्चन फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। तृतीय जो है इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्यों नहीं है। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसमें जो योगदान की बात कर रहे हैं, तो योगदान में आपका योगदान की अगर बात करें तो इसमें जो योगदान इसमें पूछा गया तो योगदान किसने किया है। ना तो महाराजा रणजीत सिंह ने योगदान दिया था, ना तो महाराजा जो रणजीत सिंह ने योगदान दिया, ना ही आपका महाराजा मल्हार राव गायकवाड़ ने योगदान किया था, और ना आपका महाराजा जो फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड है इसने योगदान किया था। तो योगदान की अगर बात करें तो योगदान आपका दिया था महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने। तो जो भारत है, भारत में यानी इंडिया में जो पुस्तकालय आंदोलन के जनक इंडिया में पुस्तकालय आंदोलन के जो जनक है वो आपके सर सयाजीराव गायकवाड़, सर सयाजीराव गायकवाड़। इसके जो सर जनक अगर आपसे पूछने लगे किसका, जो पुस्तकालय आंदोलन में के जनक है, आंदोलन के जनक की अगर हम बात करें तो आंदोलन के जनक है आपके सर सयाजीराव, सर सयाजीराव तृतीय जो थे ये इसके जनक है किसके, पुस्तकालय आंदोलन के। 11 मार्च 1963 में से लेकर 6 फरवरी को ये माना जाता है, यानी 11 मार्च से कब तक, ये 11 मार्च 1963 से। और जो भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन की जो स्टार्टिंग हुई थी, यानी अगर हम आंदोलन की स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग कब से की गई है, ये 1910 बड़ौदा से आपकी 1910 और 11 में आपकी स्टार्टिंग की गई थी। किसके द्वारा अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग किसने की थी, स्टार्टिंग आपकी की थी नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने इसकी स्टार्टिंग की थी। जो नरेश सयाजीराव गायकवाड़ है उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने 1910-11 में पुस्तकालय आंदोलन की स्टार्टिंग की थी। तो पुस्तकालय आंदोलन के जो आपका है इसकी उन्नति हेतु कार्य करना था। तो क्या करना, जो पुस्तकालय की उन्नति के लिए कार्य करने की बात थी। तो इसकी जो जनक आपसे पूछने लगे, जनक कौन है, जनक आपके सर सयाजीराव तृतीय है। और जो आपका बड़ौदा में यानी 1910-11 में स्टार्टिंग की बात करें, जो पुस्तकालय आंदोलन आपका था यह आपका बड़ौदा में 1910-11 में किसके द्वारा किया गया, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने इसकी स्टार्टिंग की थी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो है इसका राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड में दिया गया, आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। तो बताइए वो समिति की आपको पहचान करनी है। ऑप्शन ए अब आपका Z39, ऑप्शन बी TC46, ऑप्शन सी BISLIB, ऑप्शन डी MSD5। तो जो क्वेश्चन सेकंड है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका MSD5। क्वेश्चन सेकंड का MSD5 क्या होगा? राइट आंसर आपका है। तो इसमें क्वेश्चन में आपका जो दिया गया Z39 क्या है आपका? ये Z39 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर है। ये क्या आपका एक आपका जो Z39 की अगर हम बात करें तो Z39 आपका एक अंतर्राष्ट्रीय क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानक, आपका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंटर है, आपका क्लाइंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक क्लाइंट सर्वर आपका है, क्लाइंट सर्वर है जो आपका TCP और IP जो नेटवर्क होते हैं उनकी जानकारी खोजने और पुनः प्राप्ति करने के लिए ये डेटाबेस आपका यूज़ किया जाता है। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन में था यानी कि इसका जो भार है आपका MSD59 को 5 को आपका दिया गया है, ना तो आपका Z39 को दिया गया और ना ही आपका TC46 को और ना ही आपका BISLIB को आपका दिया गया, MSD5 को दिया गया है, जिसे भारतीय क्या दिया जाता है, जो भारतीय आपका मानकों के उत्तरदायित्व का भार आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस्ड MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पहला विश्वविद्यालय पूछा गया जिसने MPhil और PhD की जो MPhil और PhD शुरू की थी, तो वो पहला विश्वविद्यालय आपको बताना है। वो पहली यूनिवर्सिटी पूछी गई है जिसने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया में आपके क्या MPhil और PhD की आपकी स्टार्टिंग की है, शुरुआत आपकी की है। तो प्रथम बार वो यूनिवर्सिटी कौन सी है? ऑप्शन है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। क्वेश्चन इसका पुणे आपका दिया गया है। फिर आपका बी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी अलगेरी, ऑप्शन डी आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो कौन सी, ना तो वो आपकी पुणे विश्वविद्यालय है और ना ही आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ना ही आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तीनों आपकी नहीं है। तो कौन सी वाली आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है जिसमें सर्वप्रथम आपका MPhil और PhD लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया आपका था। तो पहली यूनिवर्सिटी थी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है इसका राइट आंसर है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका सर्वप्रथम क्या स्टार्ट हुआ था? आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की आपकी शुरुआत की गई थी, शुरुआत आपकी की गई थी 1946 में। 1946 में अगर हम बात करें तो फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत। जो फैकल्टी है आपकी फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंदर आपकी की गई थी। तो किसके अंतर्गत, अगर 1946 में अगर आपसे पूछने लगे कि जो शुरुआत आपकी की गई थी तो किसके अंतर्गत की गई थी? 1946 में फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। जो सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी साइंस में अगर हम बात करें, जो सर्वप्रथम आपकी है, सर्वप्रथम आपकी जो सर्वप्रथम
लाइब्रेरी साइंस, सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस की हम बात करें तो सर्वप्रथम लाइब्रेरी साइंस में जो एमलिस की हम बात करें, एमलिस की बात करें तो एमलिस की जो सर्वप्रथम आपकी यानी सर्वप्रथम पहली बार जो आपका ये भी आपका दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ये आपका था। तो इसमें 1949 में और पीएचडी डिग्री की शुरुआत आपकी कब की गई थी? अगर हम जो एमलिस की बात करें, चलिए अब हमको देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया जो 1946 में इसकी स्टार्टिंग आपकी होगी, फिर इसके बाद आपका एमलिस की बात करें हम, एमलिस की जो स्टार्टिंग थी ये भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। कौन सी यूनिवर्सिटी में? जो आपका दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसमें एमलिस की स्टार्टिंग आपकी 1949 में हुई थी। एमलिस की स्टार्टिंग 1949 में हुई थी और पीएचडी की जो शुरुआत थी किसकी? जो पीएचडी की डिग्री की हम बात करें तो पीएचडी डिग्री की शुरुआत कब की गई थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये सारी चीज़ आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपकी रिलेटेड है, दिल्ली विश्वविद्यालय से है। तो इसकी जो दिल्ली विश्वविद्यालय जो पीएचडी की डिग्री आपकी 1951 में सबसे पहले की गई थी। फिर 1957 जो आपकी 57 है, इसमें आपका 1957 में डीबी जो आपके थे किशन राव थे, डीबी किशन राव जो है आपके, इन्होंने पहली बार पीएचडी की उपाधि ली। कब? 1957 में। तो 1957 में जो डीबी किशन राव थे उन्हें सर्वप्रथम पहली जो उपाधि दी गई थी पीएचडी डिग्री की उपाधि ने मिली थी। आगे अब आपका है जो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल था। तो जो आपका इसमें दिया गया है जो पीएचडी की डिग्री डीबी किशन राव को 1957 में आपकी दी गई थी, जो ये किसके मार्गदर्शन में प्राप्त की गई, यानी किसके मार्गदर्शन में ये डिग्री उसे प्राप्त हुई थी? तो इसमें शामिल यानी मार्गदर्शन कौन कौन थे? एक तो आपके थे जो पीएचडी की डिग्री ने मिली थी, तो इसमें आपके एक तो थे डॉक्टर जो आपके एस.आर. रंगनाथन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, एक तो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हो गए। दूसरा जो आपके थे डॉक्टर एस.आर. दासगुप्ता, डॉक्टर एस.आर. दासगुप्ता। तो दोनों के दोनों डॉक्टर एस.आर. दासगुप्ता, तो दोनों के मार्गदर्शन में आपको जो डीबी किशन राव थे 1957 में इन्हें पीएचडी की डिग्री की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीएसबी जो आपका है जो 1957 में डीबी किशन राव को किसके मार्गदर्शन में पीएचडी की डिग्री दी गई थी? तो इसमें आपका होगा एक तो आपका डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और दूसरा आपका डॉक्टर एस.आर. दासगुप्ता के मार्गदर्शन में इन्हें उपाधि दी गई थी। ईयर की बात करें तो ईयर आपका 1957 इसमें है। और आगे आपका जो डी है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एमफिल की स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर अब हम बात करें एमफिल की स्टार्टिंग जो डीयू यूनिवर्सिटी में आपकी हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एमफिल की स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी स्टार्टिंग कब हुई है? 1988 में, 1988 में आपकी एमफिल की स्टार्टिंग हुई है। एमफिल की स्टार्टिंग की बात करें तो एमफिल की स्टार्टिंग कब की गई है? एमफिल की स्टार्टिंग 1988 में की गई है। तो यहाँ पर आपने देखा जो एमलिस की हम बात कर रहे हैं, तो एमलिस जो सबसे पहले एमफिल और पीएचडी की जो स्टार्टिंग थी वो यूनिवर्सिटी थी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आपकी हुई थी। तो कब? 1946, 1946 में। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया अगर क्वेश्चन एमलिस की स्टार्टिंग कब की गई है? एमलिस की स्टार्टिंग 1949 में की गई है। फिर नेक्स्ट आपका है पीएचडी की जो डिग्री थी, पीएचडी की डिग्री की स्टार्टिंग कब हुई? तो ये 1951 से आपका पीएचडी में आ चुकी थी। तो पीएचडी की जो स्टार्टिंग थी वो 1951 में आपकी आ चुकी थी। फिर जो सबसे पहले जो
पीएचडी की जो डिग्री दी गई वो किसे दी गई, वो डीबी कृष्ण राव को दी गई थी, वो भी 1957 में, 1957 में, 51 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी पीएचडी की, और 1957 में पीएचडी की डिग्री की जो उपाधि मिली थी वो डीबी कृष्ण राव को मिली थी। किस किस के मार्गदर्शन में मिली थी, तो वे थे आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस की जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक के जो ऑथर है, लेखक भी आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। और आपका इस दूसरा आपका जो है डॉक्टर एस.आर. दासगुप्ता, ये दोनों के दोनों मार्गदर्शन थे किसके, डीबी कृष्ण राव के, जिनकी इसमें आपका क्या मार्गदर्शन में इन्हें प्राप्त की थी, क्या डिग्री की उपाधि दी गई थी। और एमफिल की जो स्टार्टिंग थी, एमफिल की जो शुरुआत है डीयू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो 1998 है। क्वेश्चन में आपका ये 1988 नहीं है, ये आपका है जो एमफिल की स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी हुई थी 1998 में, यानी कि 1958 में एमफिल की स्टार्टिंग हुई थी, 1998 में एमफिल की स्टार्टिंग की गई थी। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है डीपली क्वेश्चन, यानी आपको तैयार करने, या आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, द वर्ड लाइब्रेरी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो लाइब्रेरी शब्द है, जो लाइब्रेरी वर्ड आपका यूज होता है लाइब्रेरी साइंस में, यानी लाइब्रेरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति पूछा गया, उसका ओरिजिनेट कौन सी लैंग्वेज से हुआ है, कौन सी भाषा से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है, तो बताइए कौन सी लैंग्वेज, कौन सी भाषा से लाइब्रेरी शब्द का यूज़ यानी उत्पत्ति आपकी की गई है। पहला आपका ऑप्शन है लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी अंग्रेजी इंग्लिश, ऑप्शन डी नन ऑफ द वर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका लाइब्रेरी जो शब्द है, लाइब्रेरी शब्द आपका लैटिन भाषा से, कौन सी भाषा से, तो इसका राइट आंसर क्या आपका लैटिन, लैटिन इसका राइट आंसर ऑप्शन है। ना तो ग्रीक भाषा से हुआ है, ना तो आपका ग्रीक भाषा से, और ना ही आपका इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा से, और ना ही नन ऑफ द वर्क, यानी इसका राइट आंसर आपका लैटिन भाषा है। तो लाइब्रेरी जो वर्ड है, लाइब्रेरी जो शब्द है आपका, इसका जो उत्पत्ति हुई है ये आपका लैटिन भाषा के, जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन आपकी लैंग्वेज है, इसके लीबर शब्द से, कौन से शब्द से, जो आपका लीबर शब्द है, लीबर वर्ड है आपका, इससे इसकी उत्पत्ति है, लीबर शब्द से निकला है। तो पुस्तकालय क्या है आपका, पुस्तक जो लीबर शब्द आपकी की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के लीबर शब्द से हुई है। इसका लीबर शब्द का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है आपका, लीबर का अर्थ होता है पुस्तक, लीबर का अर्थ क्या होता है, पुस्तक आपका होता है। तो शब्द जो आपका है, उस शब्द जो आपका है पुस्तकालय, क्या जो पुस्तकालय है आपका वो उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर क्या आप अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी सामग्री आपकी, अध्ययन जो सामग्री है, स्टडी की जो सामग्री होती है, जैसे कि उसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पुस्तकें आपकी हो सकती है, बुक्स, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र हो गया, हस्तलिखित हो गया, ग्रंथ हो गया, ग्रामोफोन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, एवं अन्य पठनीय सामग्री आपकी एक रहती है, इकट्ठी रहती है। तो इन सभी की जो सामग्रियों की जो सुरक्षा की जाती है, तो क्या पर पुस्तकालय में, तो पुस्तकालय आपका वो स्थान है, पुस्तकालय किसे कहते हैं, पुस्तकालय में आपकी अध्ययन सामग्री आपकी रहती है, अध्ययन यानी स्टडी की, जो आपकी स्टडी का जो मटेरियल होता है, अध्ययन सामग्री आप बोल सकते हैं, या फिर अध्ययन मटेरियल यानी स्टडी मटेरियल या अध्ययन सामग्री आपकी प्रेजेंट रहती है। जैसे कि पुस्तक आपका हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर पुस्तकें होगी आपकी, फिल्म हो गई, फिल्म आपकी होती है, पत्र पत्रिकाएं होती है, पत्र पत्रिकाएं हो गई, पत्र पत्रिकाएं आपकी होती है, मानचित्र होता है, मानचित्र आपका हो गया, हस्तलिखित
ग्रंथ हो गया, हस्तलिखित ग्रंथ आपका हो गया, हस्तलिखित ग्रंथ हो गया, या फिर आपका ग्रामोफोन हो गया, या फिर आपका ग्रामोफोन हो गया। जो ग्रामोफोन होता है, रिकॉर्ड हो गया आपका, रिकॉर्ड हो गया, और अन्य जो पढ़ने की जो सामग्री होती है, पठन जो सामग्री होती है, पठन आपकी सामग्री होती है, वो सभी की सभी आपकी पुस्तकालय में आपको इकट्ठी एकत्र यानी संग्रहित आपको मिल जाएगी। तो ये सभी आपको एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। तो पुस्तक जो लाइब्रेरी, लिबर शब्द का अर्थ आपका होता है पुस्तक, और इसकी जो उत्पत्ति हुई है आपकी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। तो लाइब्रेरी शब्द का जो आपका पुस्तकालय जो शब्द है अंग्रेजी के कौन से शब्द से, लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। चलिए ये आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अब आपका, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया फर्स्ट स्टार्टेड PhD प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में यानी इंडिया में सर्वप्रथम कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसने पुस्तकालय विज्ञान में, अभी आपने क्वेश्चन देखा था PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा, जो आपने लास्ट यानी सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन आपने देखा था, उसमें आपको सारी डिटेल आपको बताई गई थी, सारी जो डिटेल थी वो बताई गई थी। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसमें जो PhD का प्रोग्राम था वो प्रारंभ किया गया था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको दोबारा से जो डिटेल है वो बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन देखते ही क्या आपको आंसर पता चल जाएगा, यानी क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर का पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो जो क्वेश्चन है अब आप ऑप्शन इसमें देखेंगे। ऑप्शन है आपका मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो बताइए कौन सा वो विश्वविद्यालय जिसने PhD का जो प्रोग्राम था वो प्रारंभ किया। तो ये था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD का प्रोग्राम आपका हुआ था, यानी PhD का जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था। तो जो PhD की जो शुरुआत थी वो कब की गई थी, तो PhD की शुरुआत आपकी 1951। अगर आपसे पूछने लगे जो PhD की जो स्टार्टिंग थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो कौन से ईयर में, कौन से वर्ष में स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग कब हुई थी, 1951 में स्टार्टिंग हुई थी। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत हुई थी 1951 में, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो सबसे पहले PhD की जो डिग्री की उपाधि दी गई वो किसे दी गई थी, तो 1957 में, 19 यानी 6 साल बाद 1957 में, 1951 में PhD डिग्री की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत की गई थी। और 1957 में पहली जो उपाधि दी गई थी यानी PhD डिग्री की जो उपाधि मिली वो आपकी मिली थी किर्सन राव, जो आपके DB किर्सन राव है, DB आपके DB किर्सन राव को मिली थी। किसे, जो DB किर्सन राव को PhD की डिग्री की उपाधि दी गई थी। अगर मार्गदर्शन की बात करें यानी किस किस के मार्गदर्शन में आप ये DB किर्सन राव को 1957 में PhD की डिग्री की उपाधि दी गई थी, तो इसमें जो आपके थे, एक तो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन थे, डॉक्टर SR रंगनाथन आपके थे, डॉक्टर SR रंगनाथन थे। और दूसरे आपके अगर सेकंड की बात करें तो दूसरे कौन थे, दूसरे थे आपके SR रंगनाथन, और दूसरे क्या थे, SR डॉक्टर जो थे आपके डॉक्टर SR दासगुप्ता, डॉक्टर S दासगुप्ता, ये थे आपके डॉक्टर S दासगुप्ता। दूसरे की बात करें तो दूसरे आपके जो मार्गदर्शन की बात करें तो S दासगुप्ता इसमें थे। MPhil की स्टार्टिंग जो थी, MPhil की स्टार्टिंग भी सर्वप्रथम आपकी जो हुई थी MPhil में की गई थी। MPhil में कब की गई थी, MPhil में 1998 में की गई थी, 1998 में MPhil की स्टार्टिंग इसमें की गई थी DU यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन
5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। इसकी जो बेसिक सी डिटेल है वो भी आपको बता दी गई है, कब कब इसमें एमफिल की स्टार्टिंग और पहली जो उपाधि थी पीएचडी की वो किसे दी गई और पीएचडी की स्टार्टिंग कब की गई थी। और अगर एमलिस की अगर हम बात करें तो एमलिस कब स्टार्ट हुई, यानी एमलिस की जो स्टार्टिंग है वो कब की गई थी। एमलिस की स्टार्टिंग इसमें 1949 में की गई थी। एमलिस की स्टार्टिंग कब की गई थी, 1949 में। 1949 में एमलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया था। और अगर हम बात करें जो लाइब्रेरी एंड साइंस की जो स्टार्टिंग थी वो कब की गई थी, लाइब्रेरी एंड साइंस की जो स्टार्टिंग थी, लाइब्रेरी एंड साइंस की स्टार्टिंग 1946 में की गई थी। किसके अंतर्गत, अगर अंतर्गत में बात करें तो इसमें आपका जो फैकल्टी ऑफ आर्ट के अंतर्गत ये शुरुआत की गई थी, स्टार्टिंग की गई थी। कब, 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 अब आपका फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो बताइए जो क्वेश्चन 6 था आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपका इसमें एमलिब साइंस आपका पूछा गया। तो एमलिब साइंस की जो स्टार्टिंग थी, एमलिब साइंस की स्टार्टिंग की बात करें तो एमलिब साइंस की जो स्टार्टिंग थी वो कौन से कहाँ पर आपकी हुई थी। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली राइट आंसर है। चलिए एमलिब की जो थी, एमलिब आपका था, एमलिब की भी आपकी जो स्टार्टिंग थी इसमें की गई थी एमलिब, तो इसकी जो थी ये आपको बता दिया गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया। क्वेश्चन 7 में है DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। जो आपका DRTC है, DRTC की फुल फॉर्म क्या होती है। बेसिक सी चीज़ है आपकी जो DRTC है, ये आपका DRTC आपका दिया गया। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सबसे मेन चीज़ है DRTC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DRTC की फुल फॉर्म होती है द डॉक्यूमेंटेशन, डी से आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन, आर से आपका होगा रिसर्च, आर से क्या होता है रिसर्च आपका होगा, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, टी से आपका बनता है ट्रेनिंग और सी से आपका बनेगा सेंटर, सी से क्या बनता है आपका सेंटर आपका बनेगा। तो DRTC की फुल फॉर्म है आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये आपकी फुल फॉर्म हो गई। इसमें जो आपसे पूछा गया है DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में कौन से कोर्स को प्रदान किया जा रहा है। तो बताइए DRTC के द्वारा लाइब्रेरी साइंस में कौन सा ऑप्शन है। अब आपका बी लिब साइंस डिग्री, ऑप्शन बी मास्टर डिग्री, ऑप्शन सी रिसर्च डिग्री, ऑप्शन डी एसोसिएटशिप। तो कौन सी डिग्री दी जा रही है। तो डिग्री की अगर हम बात करें, डिग्री आपकी दी जा रही है मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री। तो इसमें जो DRTC के द्वारा जो डिग्री दी जा रही है, ना तो आपका बिलीफ साइंस दी जा रही है, ना रिसर्च डिग्री दी जा रही है और ना ही एसोसिएटशिप आपके दी जा रही है। तो डिग्री की अगर हम बात करें, डिग्री आपकी दी जा रही है मास्टर डिग्री, किसके द्वारा DRTC के द्वारा। तो DRTC जो आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 1962 में 1962 में 1962 में जो प्रोफेसर आपके थे, कौन जो प्रोफेसर थे आपके, कौन से प्रोफेसर का नाम है आपका SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। जो प्रोफेसर आपके थे SR रंगनाथन के द्वारा स्थापित आपकी की गई थी क्या, जो लाइब्रेरी स्थापित रंगनाथन के द्वारा स्थापित की अगर हम बात करें
स्थापित था आपका लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में उन्नति करना, लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक क्या करना, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र है। तो मान्यता प्राप्त केंद्र है, सेंटर है, या आपका इंटरनेशनल लेवल पर क्या आपका था। चलिए DRTC जो आपका है, DRTC एक आपका भारतीय सांख्यिकी, जो DRTC आपका है, DRTC की हम बात करें तो DRTC क्या आपका जो DRTC है ये आपका एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान है जो कि बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक यूनिट है, वन यूनिट है, या फिर आप बोल सकते हैं एक इकाई है। तो DRTC क्या आपका, DRTC आपका है भारतीय सांख्यिकी, भारतीय, यह आपका होगा भारतीय सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत क्या है, एक यूनिट है। बेंगलोर केंद्र के अंतर्गत एक आपका क्या है, केंद्र, एक इकाई है, एक केंद्र के अंतर्गत यूनिट है, यूनिट आपकी है। तो क्या है, यूनिट है ये आपकी। चलिए अब जो आपका DRTC है वो जो DRTC है जो अगली पीढ़ी या फिर अगली जो जनरेशन है, अगली जनरेशन के सूचना प्रबंधों को तैयार या फिर रेडी करने के प्राथमिक यानी प्राइमरी जो आपका उद्देश्य के साथ पुस्तकालय और जो इंफॉर्मेशन साइंस में क्या करती है, मास्टर ऑफ साइंस प्रदान करती है। तो जो DRTC है, DRTC आपका है, DRTC जो नेक्स्ट जनरेशन या फिर अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन या फिर अगली पीढ़ी, अगली नेक्स्ट जनरेशन आप बोल सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन हो गया, नेक्स्ट जनरेशन आपका हो गया, नेक्स्ट जनरेशन या फिर अगली पीढ़ी के अगली पीढ़ी के जो सूचना प्रबंधन होते हैं, सूचना प्रबंधकों को तैयार करने के लिए, प्रबंधों को तैयार करने के क्या करता है, प्राथमिक उद्देश्य के साथ जो लाइब्रेरीज और जो आपका लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन साइंस में क्या करते हैं, मास्टर डिग्री यानी मास्टर ऑफ साइंस क्या करते हैं, आपको प्रदान करती है। तो ये DRTC आपको मास्टर डिग्री देती है यानी प्रदान आपको करती है। तो मास्टर, ये क्वेश्चन 7 आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है अब आपका, भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया में व्हेन और वेयर, यानी जो इंडिया है, इंडिया में कब और कहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो स्टार्टिंग कब की गई, यानी स्टार्टिंग की गई तो कहाँ पर की गई थी, ये पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बताइए जो लाइब्रेरी साइंस की जो एजुकेशन है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई गई है, कब और कहाँ, यानी व्हेन और वेयर। ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली 1924, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन सी चेन्नई 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 8 में आपसे जो पूछा गया इसका नई दिल्ली भी आपका नहीं है, बड़ौदा इसका राइट आंसर है, चेन्नई भी नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका बड़ौदा 1911 में, बड़ौदा जो आपका 1911 में बड़ौदा में पुस्तकालय विज्ञान यानी लाइब्रेरी साइंस की जो एजुकेशन थी वो स्टार्ट आपकी की गई है। तो ये क्वेश्चन जो आपका 8 है इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा के राजा ने क्या किया था, जो बड़ौदा के राजा ने विलियम एलिसन बोर्डन 1953 से लेकर 1931 को क्या करा था, भारत में बुलाया।
क्वेश्चन नंबर 8 में जो भारत था इसमें पूछा गया कि क्या, तो जो बड़ौदा के राजा थे, जो बड़ौदा यानी जो बड़ौदा के आपके राजा थे, किसके राजा, हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर स्टार्टिंग थी, तो इसकी जो बड़ौदा के आपके राजा थे, कहाँ के राजा, बड़ौदा के राजा की हम बात करें, बड़ौदा के किंग की हम बात करें, राजा या फिर किंग की हम बात कर रहे हैं, क्या जो बड़ौदा के राजा थे उन्होंने जो लाइब्रेरी साइंस की यानी लाइब्रेरी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, लाइब्रेरी साइंस की जो लाइब्रेरी शिक्षा बोल सकते हो, लाइब्रेरी साइंस की, लाइब्रेरी साइंस की लाइब्रेरी शिक्षा को क्या करना था, उन्हें स्टार्ट करना था। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, स्टार्टिंग कर लिए उन्होंने जो आपके विलियम, कौन थे, जो विलियम आपके थे, विलियम एलिंसन, विलियम एलिंसन बोर्डन, विलियम एलिंसन बोर्डन आपके थे। तो इन्हें भारत में बुलाया था, कहाँ पर बुलाया था, भारत में आपको बुलाया था। कब, यानी 1953 से लेकर 1953 से 1931 तक, 1931 ये आपका है 1931, 1953 से लेकर 1931। तो इसमें कहाँ पर बुलाया था इन्होंने, भारत में बुलाया था। किसने, जो बड़ौदा के राजा आपके थे, बड़ौदा के राजा ने बुलाया था विलियम एलिंसन बोर्डन को कि हमें क्या, जो पुस्तकालय शिक्षा थी वो बड़ौदा राज्य में क्या करनी थी, उन्हें शुरुआत करनी थी। तो उसके लिए उन्होंने विलियम एलिंसन बोर्डन को भारत में बुलाया। और क्या, जो आपका 1911 में, कब, 1911 में, 1911 में जो बड़ौदा में लाइब्रेरी जो साइंस की जो शिक्षा थी वो क्या की गई, स्टार्ट आपकी हो गई थी। तो अमेरिकी नागरिक थे विलियम एलिंसन बोर्डन, क्या थे, विलियम एलिंसन बोर्डन आपके अमेरिकी नागरिक थे, अमेरिकी नागरिक थे, अमेरिका के ये नागरिक थे, आपके अमेरिका के नागरिक थे। तो विलियम एलिंसन बोर्डन अगर पूछने लगे कहाँ के नागरिक थे, तो ये आपके अमेरिका के नागरिक थे। इन्होंने 1911 में विलियम जो एलिंसन बोर्डन के द्वारा जो आपकी लाइब्रेरी साइंस की जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, वो बड़ौदा में 1911 में स्टार्टिंग आपकी हो गई थी, स्टार्टिंग हो गई थी। तो भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ का जो श्रेय है वो अगर आपका पूछने लगे, जो श्रेय भारत जो है आपका यानी इन इंडिया जो पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी एजुकेशन का जो स्टार्टिंग का जो श्रेय है उस श्रेय की अगर हम बात करें तो पुस्तकालय श्रेय किसको दिया जाता है, श्रेय की बात करें हम, पुस्तकालय विज्ञान जो आपकी शिक्षा थी वो भारत में स्टार्ट हुई, उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो श्रेय की अगर हम बात करते हैं, श्रेय जाता है जो सर सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, सर ये जाता है आपका सर सयाजीराव, सर सयाजीराव गायकवाड़, सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय यानी तृतीय थर्ड को जाता है। W.A. बोर्डन जो आपके हैं, W.A. बोर्डन आपके मेलविल डेवी के शिष्य थे। W.A. बोर्डन जो आपके W.A. श्रेय की बात करें तो श्रेय तो आपका सर सयाजीराव गायकवाड़ को जाता है जो कि तृतीय यानी थर्ड आपके हैं। और जो W.A. बोर्डन थे, W.A. बोर्डन आपके हैं, ये किसके, W.A. बोर्डन जो आपके हैं मेलविल डेवी के शिष्य थे। W.A. बोर्डन किसके शिष्य थे, मेलविल डेवी के, मेलविल डेवी के शिष्य थे, मेलविल डेवी के आपके शिष्य थे। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1986, ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे। तो बताइए, चेयरमैन की बात कर रहे हैं, जो चेयरमैन थे तो वो कौन थे, किसके, जो ग्रंथालय और सूचना पद्धति की जो राष्ट्रीय नीति है 1986 के चेयरमैन आपसे पूछा गया है। तो चेयरमैन कौन थे, ऑप्शन ए D.N. बनर्जी, ऑप्शन बी D.P. चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता, कल्पना दास गुप्ता।
तो बताइए जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन आपके थे डीपी चट्टोपाध्याय। चेयरमैन कौन थे? डीपी चट्टोपाध्याय आपके थे। ना तो आपके डीएन बनर्जी थे, ना ही आपके सेमी पित्रोदा थे और ना ही कल्पना दास गुप्ता थे। तो चेयरमैन आपके थे डीपी चट्टोपाध्याय। तो डीपी चट्टोपाध्याय इसके अध्यक्ष आपके थे। समिति का जो निर्माण था, ये आपसे जो समिति यानी जो नीति, राष्ट्रीय नीति जो आपकी तैयार हुई एनापोलिस, आपका ये शॉर्ट में भी आपका दे सकते हैं, नेपलिस आपका दे देंगे, नेपलिस। तो नेपलिस की जो फुल फॉर्म होती है, नेपलिस की अगर हम बात करें तो नेपलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? नेपलिस, नेपलिस। तो नेपलिस की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी आपको नेपलिस अगर आप दे देते तो नेपलिस की फुल फॉर्म होते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो डीपी चट्टोपाध्याय थे आपके, ये एक प्रोफेसर थे, इनकी अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया था। समिति जो कमेटी थी उसका निर्माण किया गया था। तो किनकी? जो आपके डीपी चट्टोपाध्याय, इनके अध्यक्षता में क्या किया गया था? इनकी अध्यक्षता में ही समिति का निर्माण हुआ था। समिति जो थी आपकी, जो कमेटी बनी थी, तो कमेटी का जो निर्माण था वो भी आपका डीपी चट्टोपाध्याय की समिति का क्या किया गया था? अध्यक्षता में इनकी निर्माण आपका किया गया था। जो 1986 में जो कमेटी थी, कमेटी ने क्या किया? 1986 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी अपनी क्या बनाई थी? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? 1986 में। 1986 की बात करें तो 1986 में जो कमेटी बनी थी, कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने एक रिपोर्ट क्या की थी? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 1985 में क्या बनी? एक समिति बनी। तो इसके एक साल बाद ही, यानी 1 ईयर बाद, 1 ईयर आफ्टर, एक साल बाद इन्होंने एक रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की थी। 1985 में समिति का निर्माण किया गया, वो भी किसकी अध्यक्षता में है? तो अध्यक्षता अगर पूछने लगे तो प्रोफेसर आपके थे डीपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया गया था, समिति का निर्माण आपका किया गया था। फिर एक साल बाद, यानी 1985 में समिति का निर्माण किया गया, उसी के एक साल बाद आपका 1986 में जो कमेटी आपकी बनी थी, कमेटी ने क्या किया? कमेटी ने क्या किया था? कमेटी ने एक रिपोर्ट अपनी पेश की, रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। तो एक साल बाद अपनी रिपोर्ट उसने प्रस्तुत की थी। फिर क्या? इसके एक साल बाद, इसके बाद एक जो अन्य समिति, अदर जो समिति थी, उसने क्या किया? इसके निहिता जो इसका जो रिपोर्ट थी उसको देखा। फिर जो आपके सशक्तिकरण समिति ने क्या किया? सशक्तिकरण जो समिति थी, सशक्तिकरण जो कमेटी थी, उसने अप्रैल 1988 में इसमें दिया गया आपका जो आगे जो आपकी थी सशक्तिकरण कमेटी, ये आपका है सशक्तिकरण कमेटी। कौन सी कमेटी? सशक्तिकरण जो समिति थी या कमेटी आपकी थी, सशक्तिकरण समिति या आप कमेटी आप बोल सकते हो। सशक्तिकरण समिति ने क्या किया? अप्रैल 1988 में अपनी एक रिपोर्ट क्या की थी? प्रस्तुत की। यानी 1985 में आपकी कमेटी बनी थी, 1986 में एक रिपोर्ट दर्ज की। फिर जो अदर एक कमेटी थी उसने जो इसकी रिपोर्ट थी उसे देखा। उसके बाद जो सशक्तिकरण कमेटी थी या फिर सशक्तिकरण समिति थी, उसने अप्रैल 1988 में अपनी एक रिपोर्ट दी, अपनी एक रिपोर्ट क्या की थी? प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद क्या किया? एक कार्यान्वयन सेल का क्या किया गया? गठन आपका किया गया। सेल का आपका गठन किया गया। फिर जो आपका कार्यान्वयन विभाग में के लिए क्या किया गया? जो वर्किंग के बाद इसका एक गठन किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपका हुआ आफ्टर देन एक और वर्किंग के तहत संस्कृति विभाग में। तो इसके बाद क्या? जो वर्किंग था आपका, वर्किंग
सेल में क्या क्या है जो आपका सिफारिश आपकी की गई, सिफारिश की गई 60 सिफारिश की गई, 60 सिफारिश आपकी की गई, तो 60 में से कितनी केवल यानी ओनली 29 आपकी लागू हुई, 29 आपकी लागू की गई। तो लागू कितनी हुई, लागू आपकी 29 हुई, 29 इसमें लागू हुई थी। तो सशक्तिकरण जो समिति थी इसमें आपकी 60 आपकी सिफारिश गई, 60 में से आपकी क्या 29 आपकी सिफारिश इसमें लागू हुई थी। लागू का ये भी आपका क्या लागू आपकी सुझाव दिया गया कि इन्हें जो 29 सिफारिश थी इन्हें लागू किया जाए। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया, क्वेश्चन 10 में दिया गया मैच द फॉलोइंग आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है, निम्नलिखित को क्या करना है आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आपका दिया गया है सबसे पहले सिन्हा कमेटी, जो सिन्हा समिति आपकी दी गई है। चलिए इसमें आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो लिस्ट फर्स्ट आपकी सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ए आपका है सिन्हा कमेटी, तो जो सिन्हा कमेटी है, सिन्हा समिति है, ये क्या होगी सिन्हा समिति आपकी है लाइब्रेरीज एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, पंचायत ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर पुस्तकालय। फिर आपका बी है डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, डॉक्टर SR रंगनाथन समिति, तो ये क्या हो गया आपकी, ये आपकी है लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ, पुस्तकालय स्टाफ संख्या। फिर आपका तीसरी यानी सी आपका रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर शाह और DB कृष्ण राव की रिपोर्ट, डॉक्टर शाह और DB कृष्ण राव की जो रिपोर्ट थी ये क्या है, इसमें आपका होगा सी का आपका नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी, कृषि पुस्तकालयों का राष्ट्रीय कृषि सिस्टम। फिर डी है आपका डॉक्टर जे भोरे कमेटी, डॉक्टर जे भूरे समिति, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना क्वेश्चन 10 का सीक्वेंस क्या बनता है, इसमें सीक्वेंस आपका बनेगा थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका सीक्वेंस, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन क्या आपके आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है, यानी इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको ये सीक्वेंस दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन अब आपका है ऑप्शन ए, थर्ड ऑप्शन ए में आपका दिया गया ऑप्शन ए, अब आपका ऑप्शन ए आपका थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या है, अभी आपने जो सीक्वेंस बनाया था ये था आपका थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड फर्स्ट फोर्थ, थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड। तो कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है विच Commission recommended that librarian is not less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service, etc. किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। ऑप्शन है अब आपका सैडलर कमीशन 1917, सैडलर आयोग 1917, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882,
2 ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। तो बताइए कौन से इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 11 का कौन सा राइट आंसर है। ना तो आपका सैडलर कमीशन 1917 है, ना ही आपका हंटर कमीशन 1882 होगा, और ना ही आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 है। तो राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है इसका यूजीसी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953 है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसमें जो आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो स्थापना की अगर हम बात करें, यूजीसी की स्थापना की बात करें, तो यूजीसी की जो स्थापना है वो कब की गई है, स्थापना ईयर कब की है। तो स्थापना की जो ईयर आपकी है 1948 की। तो जो स्थापना की बात करें तो स्थापना किसके, जो राधा कृष्णन आयोग है आपका, राधा कृष्णन आयोग 1948, आयोग कौन सा 1948, आयोग है आपका 1948। राधा कृष्णन जो आपका आयोग है 1948 की संस्तुति के बेस पर भारत सरकार ने क्या किया था 1953 में किया, भारत सरकार ने 1953 में किया। इसके बाद क्या, इसके बाद आपका 1956 में एक विधेयक आपका पारित कर इसे मान्यता प्रदान की, वैधानिक क्या, यानी 1948 के बाद 1948 में फिर एक डेट आई आपकी 1953 में, 1953 के बेस पर, यानी फिर जो इसे एक वैलिड, यानी जो एक वैधानिक जो मान्यता होती है वैलिड, इसे जो वैल्यूम दी गई, यानी जो वैधानिक जो मान्यता इसे प्राप्त हुई, मान्यता कब प्राप्त हुई, तो मान्यता आपकी प्राप्त हुई थी 1956 में। मान्यता की अगर हम बात करें तो मान्यता इसे प्राप्त हुई 1956 में, 1956 में, जो कि एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे क्या दी थी, मान्यता प्रदान कर दी थी। तो आयोग जो था उच्च शिक्षा हेतु क्या करता था, करने के निर्धारित जो मानक निर्धारित के साथ साथ क्या करता था, सेंटर जो आपका सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो शिक्षा संस्थान है उनके बीच क्या करता था, एक कड़ी क्या करता था, एक कड़ी आपकी एक कड़ी का कार्य करता था। इसके द्वारा क्या होता था, इसकी के द्वारा क्या होता था, यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरीज थी, जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होगा या फिर महाविद्यालय जो थे, पुस्तकालय के जो महाविद्यालय थे या फिर अदर जो आपकी शोध संस्थाएं थी पुस्तकालय से रिलेटेड, उनमें विशेष क्या था, अनुदान भी प्रदान किया जाता था। जो अनुदान होता है वो प्रदान आपका किया जाता था। तो इसकी जो मान्यता थी वो आपको 1948 से लेकर वैलिड जो वैल्यू होती है वो कब मिली, वो इसके मान्यता आपकी प्राप्त हुई 1956 में, वो भी एक विधेयक के द्वारा। चलिए ये आपका क्वेश्चन 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अब आपका दिया गया, क्वेश्चन 12 में पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग कमीशन इन असेंडिंग ऑर्डर, निम्नलिखित समितियां आयोगों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। पहला आपका ए कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, बी अब आपका राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन आयोग, सी केपी सिन्हा कमेटी, केपी सिन्हा समिति, डी रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपको अरेंज करना है इनके कालक्रम अनुसार। तो जो राधा कृष्णन जो आपके कोठारी जो कमीशन है, कोठारी आपका कमीशन है, कोठारी आयोग, इसकी जो ईयर है आपकी 1940, कोठारी आयोग की 1964 से लेकर 1966 तक है। इसके बाद आपकी जो राधा कृष्णन कमीशन है, राधा कृष्णन आयोग की जो ईयर है वो आपकी 1948 है, 1948 आपकी होगी। फिर जो आपकी केपी सिन्हा कमेटी है, केपी सिन्हा कमेटी की जो ईयर है वो क्या है 1957, 1957 आपकी है।
रंगनाथन कमेटी या रंगनाथन समिति की भी ईयर जो आपकी है वो 1957 आपकी होगी, 1957 आपकी होगी। तो इसे आपको यानी जो आपका आयोग को यानी ये जो कमीशन है इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज आपको करना है, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। तो बढ़ता जो क्रम है वो कैसे होगा, सबसे पहले यानी कम का आपको लेना है, सबसे पहले जिसकी ईयर कम है उसे लेना है, उसके बाद उससे थोड़ी ज़्यादा की, फिर देन अपर की, फिर अपर की, तो उसके बाद क्या सबसे जो आपका ज़्यादा है उसकी लेनी है। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर आपका होता है बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में आपको लेना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले जो आपकी आयोग होगा वो है आपका राधा यानी बी नंबर वाला जो आपका है राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग आपका आएगा, राधा कृष्णन आयोग आपका आना है। राधा कृष्णन आयोग की जो ईयर है वो आपकी कौन सी ईयर है, आयोग की जो ईयर की बात करें 1948। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर पर आपका आएगा राधा कृष्णन आयोग के बाद आपकी सबसे कम किसकी, या तो आप केपी सिन्हा कमेटी ले लो इसकी और रंगनाथन समिति, दोनों की जो ईयर है वो सेम है तो आप दोनों को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे रंगनाथन को, रंगनाथन यानी बी, डी को अब हम लेते हैं, डी में आपका है रंगनाथन समिति, रंगनाथन समिति। तो रंगनाथन जो समिति है ये आपका है 1957 आपका होगा, रंगनाथन समिति 1957। इसके बाद आपका होगा रंगनाथन समिति के बाद आपका है केपी सिन्हा, केपी सिन्हा। तो इसकी भी ईयर क्या आपकी सेम है, केपी सिन्हा जो समिति है ये भी इसकी जो ईयर आपकी है केपी सिन्हा समिति की 1957 ये आपकी ईयर है 1957। इसके बाद आपका केपी सिन्हा के बाद आपकी जो लास्ट आपकी बचती है ये आपका है कोठारी आयोग, कोठारी आयोग जो कि आपका 1964 से लेके 66 तक है। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस इसमें बनता है आपका BDCA यानी जो सीक्वेंस आपका बना BDCA आपका बनता है। तो क्वेश्चन जो आपका 12 है इसका ऑप्शन अब हम चेक करेंगे तो ऑप्शन में कौन से सीक्वेंस, कौन से ऑप्शन में आपको BDCA सीक्वेंस आपका दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट अब हम पेज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन है अब आपका ABDC, ऑप्शन B BDCA, ऑप्शन C CDAC, ऑप्शन D CABD। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका BDCA, ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन B BDCA जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग आपको करना है, सुमेलित आपको करना है। तो पहला लिस्ट फर्स्ट में जो आपका दिया गया है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड इसमें आपका दिया गया है। लिस्ट फर्स्ट में आपका कमीशन है, आयोग है और लिस्ट सेकंड में आपके ओपिनियन है यानी विचार, यानी कौन से आयोग के कौन से विचार है, कमीशन के क्या ओपिनियन थे। तो आपको कमीशन और ओपिनियन को मैच करना है, मिलान करना है कि कौन से मिशन, कौन से जो कमीशन है आयोग है उसके ओपिनियन या विचार आपके क्या थे। तो चलिए सबसे पहले जो कमीशन आपका है आयोग है ये आपका ए पर आपका दिया गया DS कोठारी कमीशन, DS कोठारी आयोग के जो ओपिनियन थे, विचार क्या थे, तो उसके विचार क्या थे, उसके विचार थे आपके DS कोठारी के नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू अ डिपार्टमेंट देन नेगलेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। किसी भी विभाग के लिए पुस्तकालय अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता। यानी कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो पुस्तकालय की उपेक्षा करने से अधिक क्या हानिप्रद कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब आपका जो दूसरा कमीशन आपका दिया गया है राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन आयोग। तो इसके जो ओपिनियन थे इस कमीशन के राधा कृष्णन आयोग के जो ओपिनियन थे, विचार थे, वो क्या थे, विचार इसके थे आपके जो राधा कृष्णन कमीशन है द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क, जो पुस्तकालय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय
विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र है, सेंटर है, ये आपका है। चलिए अब आपका जो थर्ड है आपका है यानी सी नंबर पर आपका दिया गया कलकत्ता कमीशन, कलकत्ता आयोग। तो कलकत्ता आयोग के, कलकत्ता कमीशन के जो ओपिनियन थे, विचार थे, वो क्या थे? विचार आपके थे, विचार की हम बात करें तो इसके विचार थे आपके कलकत्ता कमीशन के, इट इज़ राइट एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड लाइब्रेरीज। यह न्याय संगत और समुचित है कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना चाहिए। तो यह आपका क्या है? ये इसके ओपिनियन थे किसके? जो आपका कलकत्ता कमीशन है, कलकत्ता आयोग है। नेक्स्ट या लास्ट आपका बचता है, लास्ट आपका टूमेंस आयोग, टूमेंस आयोग या टूमेंस कमीशन। तो इसके जो ओपिनियन थे वो क्या थे? विचार की हम बात करते हैं, इसका जो विचार थे ये थे आपके द लाइब्रेरी द सेकंड टू इंस्ट्रक्शनल स्टाफ, पुस्तकालय का शैक्षणिक स्टाफ के बाद दूसरा स्थान है। जो पुस्तकालय है उसका क्या, जो शैक्षणिक स्टाफ है उसके बाद क्या आपका दूसरा स्थान है। तो ये आपके यानी जो कमीशन और आपके जो ओपिनियन है उनका मैच आपका हो गया कि कौन से कमीशन के क्या ओपिनियन आपके थे, तो कौन से आयोग ने क्या क्या विचार आपके रखे थे। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन 13 का सीक्वेंस देखते हैं क्या आपका बनता है। तो पहले जो सीक्वेंस आपका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, इसका सीक्वेंस बनने वाला है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। क्वेश्चन 13 का चलिए अब हम इसके ऑप्शन अब हम देखने वाले हैं। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से इसमें है, चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट जो आपने अभी सीक्वेंस देखा था तो वो सीक्वेंस आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? वो सीक्वेंस आपका है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी में आपको सीक्वेंस मिला तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको जो आज की क्लास थी फर्स्ट डे आपकी जो फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट आपकी हुई है कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जो स्टडी कर रहे हो नेट की लाइब्रेरी साइंस की, उसकी वीडियो जो आपकी है वो आपको डलते आपको नोटिफिकेशन यानी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।